हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैकेनिकल एंड सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर फिर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज का हमारा टॉपिक है 6 डायरेक्शनल हैजार्ड। आज हम 6 डायरेक्शनल हैजार्ड के आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जब हम किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो हमारे अगल बगल, ऊपर नीचे कहीं न कहीं हैजार्ड्स होते हैं और उनसे हमें सुरक्षित रहना है तो हमें हैजार्ड के बारे में पता होना चाहिए। हम जिस वर्क प्लेस में काम करते हैं वहाँ पर कई तरह के हैजार्ड होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इकोनॉमिकल। ये सारे हैजार्ड हमारे लिए घातक हैं। तो जब भी हम कहीं काम करने जाएँ, किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो हमें सारे हैजार्ड के बारे में पता होना चाहिए। और ये 6 डायरेक्शनल हैजार्ड, ये जो हैजार्ड्स होते हैं हमारे छः दिशा में होते हैं। हमारे अगल बगल में भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे हमारा दिशाएं ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अप डाउन, ये सारी दिशाओं में हैजार्ड रहते हैं जो हम जहाँ पर हम काम करते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके लिए जब भी हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमें सभी दिशाओं में क्या क्या हैजार्ड है उसके बारे में पता होना चाहिए। उससे हमें कैसे बचना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उन हैजार्ड के बारे में जब आपको पता रहेगा तो आप उसके प्रिकॉशंस भी लेंगे और आप सुरक्षित कार्य करेंगे। 6 डायरेक्शनल हैजार्ड में हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। 6 डायरेक्शनल हैजार्ड, मान लीजिए आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं और प्लांट ऑपरेशन में या मतलब चालू है और वहाँ पर आप एक स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। जहाँ पर आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, आपके एक दिशा में मान लीजिए बगल में आपके कहीं कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है और वहाँ पर पाइपलाइन का जब फ्लैंज खोला जाता है वहाँ से कोई गैस लीकेज होती है। तो जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए तो हैजार्ड है ही। अगर आप बगल में काम कर रहे हैं तो आपको भी नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि बगल में काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है। तो उस दौरान हमें काम करना है या नहीं करना है वो आपको अपने इंजीनियर सुपरवाइज़र से कंफर्म करके करना चाहिए। तो जब भी हम काम कर रहे हैं, किधर भी काम कर रहे हैं, तो हमें जो भी दिशाएं हैं उनमें कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, उनके हैजार्ड क्या हैं, हमें पता करना है। अगर हम एक इसका फोल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे वहाँ पर कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं। अगर आप इसका फोल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे इसका फोल्डिंग बनाते समय ऊपर कहीं इलेक्ट्रिकल का केबल तो नहीं है और नीचे कहीं केमिकल्स गिरे हुए हैं या कोई स्लिपरी फ्लोर है या वहाँ पर दलदल जैसा है कि आप इसका फोल्डिंग कर रहे हो, आपको मालूम नहीं है, आपने वहाँ पर बेस प्लेट नहीं डाला है और आपका इसका फोल्डिंग भी गिर सकता है। और आप इसका फोल्डिंग बनाते ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन है या कोई वायर केबल पड़ा हुआ है जो कटा हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें आपको क्या होगा कि आप उसको टच कर जाते हैं या गलती से आपके काम करते समय आपके हाथ से लग जाता है, तो क्या है, दुर्घटना हो सकती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। प्लेस में कार्य कर रहे हैं तो हमें 6 डायरेक्शनल हैजार्ड के बारे में जब पता है तो उनके क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपके अगल बगल में कोई क्रेन मूवमेंट कर रहा है या कार्य कर रहे हैं क्रेन से लोग, तो उनको मना करना है या खुद का काम को रोकना चाहिए। या किसी अगल बगल में हार्ड वर्क हो रहा है और आप जहाँ वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसा केमिकल्स है या ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है तो उन्हें भी सूचित करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड वर्क करते समय कोई भी फ्लेम वगैरह आपके भी क्षेत्र में आ जाएगा तो वहाँ पर आग लग सकती है। और जहाँ भी आप काम कर रहे हो उसके अगल बगल में कोई ऐसा लाइन है जो लीकेज है, जिससे टॉक्सिक गैस है या कोई भी ऐसी गैस है जो हमें नुकसान पहुँचाती है, उसके बारे में भी आपको सूचित करना है या पता करना है कि क्या पहले से वहाँ पर कोई कार्य हो तो नहीं रहा है। और आप किसी सड़क के किनारे कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा वाहन आते जाते रहते हैं तो उस एरिया को बैरिकेड करना है। और हमारे जो भी पीपीज हैं उनको हमें हमेशा पहनना है, परमिट लेकर ही काम करना है। इसीलिए जब भी आप काम करते हैं तो हमें परमिट लेना इसीलिए आवश्यक होता है कि जब परमिट हम लेते हैं तो जो उस प्लांट को देख रहा है, चला रहा है, उसको उस प्लांट के बारे में पता होता है और उस प्लांट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसको वहाँ पर पता रहता है। और परमिट देते समय वो आपको बताता है कि यह कार्य यहाँ पर हो रहा है जिससे हैजार्ड्स हैं, इससे आपको नुकसान पहुँचाता है। इसके लिए परमिट होना आवश्यक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं
आपका परमिट होना आवश्यक है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।